हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर 12th इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो बनाइए, तो इस वीडियो में मैं आपको 12th इंग्लिश के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बताऊंगा। ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और उनको बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि ये चारों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैं आपको आंसर और हिंदी मीनिंग सब कुछ बताऊंगा ताकि आपको आसानी से इसका आंसर याद हो सके। चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे किस चैप्टर का है। यह है द थर्ड लेवल चैप्टर का। ठीक है, जो सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, यानी कि तीसरा जो स्तर है, यानी कि थर्ड लेवल है, वो क्या दर्शाता है। जो थर्ड लेवल है वो क्या है और वो क्या दर्शाता है। देखिए, द थर्ड लेवल इज ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, यानी कि थर्ड लेवल जो है वो चार्ली के कल्पना का एक उत्पाद है। यानी कि जो थर्ड लेवल है वो चार्ली की कल्पना है, एक कल्पना वो करता है। ठीक है, थर्ड लेवल की जगह यानी कि वो एक कल्पना कर रहा है। क्या कर रहा है? ही फाइंड्स इट ए प्लेस वेयर ही कैन एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर। ही फाइंड्स, वह पाता है, इट ए प्लेस, उसे एक ऐसे स्थान के रूप में, वेयर, जहां ही कैन एस्केप, वह बच सकता है, फ्रॉम से, द मॉडर्न वर्ल्ड, जो हमारा आधुनिक संसार है, इसकी ऑफ इनसिक्योरिटी यानी कि असुरक्षा एंड फियर, भय से। तो देखिए, जो थर्ड लेवल है वह एक ऐसा स्थान है, ठीक है, वह पाता है कि यह एक ऐसी जगह है जहां वह असुरक्षा और भय की आधुनिक दुनिया से बच सकता है। यानी कि चार्ली जो है, जो थर्ड लेवल है, वो चार्ली की कल्पना का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, वो कल्पना करता है थर्ड लेवल का, और वह थर्ड लेवल को पाता है, उस स्थान को एक ऐसे स्थान के रूप में पाता है जहां वह असुरक्षा और भय की दुनिया की आधुनिक दुनिया से बच सकता है। यानी कि जो हमारी आधुनिक दुनिया है वो उससे बच सकता है। वो पुराना एक गैलेस वर्ग जो है 1894 के समय की कल्पना करता है। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज सैम्स ओल्ड बिजनेस, व्हाई कांट ही गो बैक टू इट। यानी कि सैम का पुराना बिजनेस क्या है, व्हाई कांट ही गो बैक टू इट, वह वापस क्यों नहीं जाना चाहता है। देखिए, व्हाई कांट ही गो बैक टू इट, वह उस बिजनेस में वापस क्यों नहीं जाना चाहता। ठीक है, देखिए, वो तीसरे जो थर्ड लेवल की वो कल्पना करता है। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि सैम का पुराना बिजनेस क्या है, वह वहां वापस क्यों नहीं जाना चाहता, अपने पुराने बिजनेस को वो वापस क्यों नहीं करना चाहता। देखिए, तो सैम्स ओल्ड बिजनेस, सैम का पुराना बिजनेस है, इज दैट, वह है, ऑफ ये साइकियाट्रिस्ट, यानी कि एक मनोचिकित्सक का। तो सैम का पुराना बिजनेस एक मनोचिकित्सक का है, यानी कि सैम एक मनोचिकित्सक है। लेकिन बट नाउ ही इज इन गैलेसवर्ग ऑफ 1894, बट नाउ, लेकिन अब, ही इज इन, वह है, इन में, गैलेसवर्ग में ऑफ 1894 यानी कि 1894, यानी कि लेकिन वह अब 1894 के गैलेसवर्ग में है, यानी कि वो 1894 की कल्पना करता है। ठीक है, आगे देखिए, इट इज ए पीरियड, यह वह समय है, व्हेन, जब, पीपुल आर फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, लोग सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हैं। तो यह वह दौर है, यह वह समय है जहां जब लोग सभी चिंताओं से मुक्त होते हैं। ठीक है, यानी कि जब वो 1894 की बात कर रहा है तो 1894 में लोग उतने ज्यादा चिंतित नहीं थे जितने कि आज की दुनिया में, आज आधुनिक दुनिया में जितने ज्यादा वो चिंतित है, जितने ज्यादा वो परेशान है। ठीक है, तो वो 1894 की बात करता है। ठीक है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी साइकियाट्रिस्ट, यानी कि किसी भी मनोचिकित्सक की वहां जरूरत नहीं है। 1894 के दौर में किसी भी मनोचिकित्सक की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग बिल्कुल शांत हैं, अच्छे से रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, 10 सैम कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, 10, इस प्रकार सैम कैन नॉट गो बैक, वापस नहीं जाना चाहता तो हिज ओल्ड बिजनेस, यानी कि अपने पुराने बिजनेस में, यानी कि इसी प्रकार सैम अपने पुराने बिजनेस में वापस नहीं जा सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका था कि सैम का पुराना बिजनेस क्या है, वह अपने पुराने बिजनेस में वापस क्यों नहीं जाना चाहता। तो देखिए, सैम का पुराना बिजनेस है मनोचिकित्सक का। ठीक है, लेकिन अब वह 1894 के गैलेसवर्ग में है। इट इज अ पीरियड व्हेन पीपल आर फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, यह वह दौर है जब लोग
सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हैं। देयर इज नो नीड ऑफ एनी साइकियाट्रिस्ट, यहाँ पर किसी भी मनोचिकित्सक की आवश्यकता नहीं है। दस इस प्रकार सैम कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, सैम अपने पुराने बिजनेस में नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सिंपली आप लोग समझिए धीरे धीरे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है जिसका नाम है द टाइगर किंग। देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, यानी कि जो शाही शिशु है वो बड़ा होकर क्या बना, जो राजा है वो बड़ा होकर क्या बने थे। देखिए शाही शिशु किसको कहा जा रहा है, जिसको एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि तुम्हारी मृत्यु बाघ के कारण होगी। ठीक है, उसी शाही शिशु के बारे में कहा जा रहा है व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, यानी कि शाही शिशु बड़ा होकर क्या बना। देखिए When he was 20 years old, जब वह 20 साल के थे, he became the king of the state of प्रतिबंधपुरम, वह प्रतिबंधपुरम राज्य का राजा बना। ठीक है, तो जब वह 20 साल का था तब वह प्रतिबंधपुरम राज्य का राजा बना। He famed himself as a brave and courageous king, he famed, उसने प्रसिद्ध किया himself खुद को as a brave, एक बहादुर एंड करेजियस साहसी किंग राजा के रूप में। तो क्या हुआ कि वो बड़ा होकर क्या बना, प्रतिबंधपुरम राज्य का राजा बना और उसने खुद को एक बहादुर और साहसी राजा के रूप में प्रसिद्ध किया। ठीक है, जो राजा था द टाइगर किंग जो था वो प्रतिबंधपुरम का राजा बना और उसने खुद को एक बहादुर और साहसी राजा के रूप में प्रसिद्ध किया। ठीक है, जिसके ऊपर भविष्यवाणी की गई थी, शायद आपने चैप्टर्स को पढ़ा हो तो आपको पता हो। ठीक है, कि एक भविष्यवाणी ज्योतिषी ने की थी, ज्योतिषियों ने, कि ये बच्चा बड़ा होकर एक राजा बनेगा, एक बहादुर और साहसी राजा बनेगा, लेकिन इसकी मृत्यु जो होगी वो बाघों के कारण होगी, टाइगर्स के कारण होगी। ठीक है, और इसीलिए जब ये बच्चा राजा बना इसने सोचा कि मेरी मौत जो है बाघ के कारण होगी, ऐसा किया गया था, प्रेडिक्ट किया गया था, ऐसी भविष्यवाणी की गई थी। तब इसने क्या किया, एक एक करके बाघों को मारना शुरू कर दिया, ताकि जब बाघ ही नहीं रहेंगे तो मेरी मृत्यु कैसे होगी। ठीक है, जब 100वां बाघ वो मार देगा तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट टू बी द कॉज ऑफ द महाराजाज डेथ, यानी कि जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, चीफ का मतलब मुख्य जो ज्योतिषी था, ठीक है, महाराजा की मृत्यु का कारण मुख्य ज्योतिषी ने क्या बताया। देखिए व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट टू बी द कॉज ऑफ महाराजाज डेथ, यानी कि महाराजा का मृत्यु का कारण मुख्य ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी की। ठीक है, यानी कि मुख्य ज्योतिषी ने महाराजा की मृत्यु का कारण किसको बताया, उसकी भविष्यवाणी उन्होंने क्या की। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया, एट द टाइगर्स बर्थ, यानी कि जब राजा का जन्म हुआ। ठीक है, रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स यानी कि शाही ज्योतिषियों ने प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी की दैट की ही वुड ग्रो अप, वह बड़ा होगा एज ए ग्रेट वॉरियर, एक महान योद्धा, हीरो, नायक और चैंपियन और विजेता के रूप में। यानी कि जब टाइगर किंग, जब राजा बड़े हुए, जब राजा एट द टाइगर्स बर्थ, जब राजा का जन्म हुआ तब शाही ज्योतिषियों ने एक भविष्यवाणी की कि ही वुड ग्रो अप एज ए ग्रेट वॉरियर, वह एक महान योद्धा के रूप में बड़े होंगे, हीरो एंड चैंपियन, नायक और विजेता, यानी कि वो एक महान योद्धा, नायक और विजेता के रूप में बड़े होंगे। ठीक है, दे आल्सो प्रेडिक्टेड हिज डेथ बाय टाइगर, यानी कि दे आल्सो प्रेडिक्टेड, उन्होंने यह भविष्यवाणी भी की हिज डेथ, उनकी मृत्यु का बाय टाइगर, यानी कि टाइगर के द्वारा, यानी कि उन्होंने राजा की मृत्यु का कारण टाइगर को बताया। उन्होंने भविष्यवाणी की कि राजा की मृत्यु जो होगी वो एक टाइगर के कारण होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका था कि जो शाही ज्योतिषी थे उन्होंने महाराजा की मृत्यु के कारण की भविष्यवाणी की, मतलब किसका कारण बताया कि उनकी मृत्यु किससे होगी। तो एट द टाइगर्स बर्थ, यानी कि जब राजा का जन्म हुआ तब शाही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि वह एक महान योद्धा, नायक और विजेता के रूप में बड़े होंगे, और उन्होंने यह भविष्यवाणी भी की कि उनकी मृत्यु एक टाइगर के कारण होगी। ठीक है, तो यहां पर यही भविष्यवाणी हुई थी। तो ये थे आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं।